गांव में आज बहुत चहल पहल थी। सब बच्चे मैदान में जुमा थे क्योंकि आज लंबी दौड़ का मुकाबला था। अहमद बहुत पुरजोश था और उसने दौड़ के लिए अपनी पसंदीदा नीली कमीज पहनी हुई थी। जैसे ही सीटी बजी, सब बच्चे तेजी से भागने लगे। अहमद भी पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन जल्द ही दूसरे बच्चे इससे आगे निकल गए। ज़ैन सबसे आगे भाग रहा था और बहुत तेज था। थोड़ी देर बाद अहमद की सांस फूलने लगी। इसके पांव भारी हो गए और वो सबसे पीछे रह गया। इसने उदासी से सोचा, शायद मैं ये दौड़ नहीं जीत सकता। अहमद एक पुराने दरख्त के साए में रुक गया। इसे बहुत दुख हो रहा था कि वो पीछे रह गया है। इसकी आंखों में उदासी थी और वो हार मानकर वहीं बैठने ही वाला था। अचानक ज़ैन ने पीछे मुड़कर देखा। इसने देखा कि अहमद रुक गया है। ज़ैन दौड़ता हुआ वापस आया और बोला, अहमद, हार मत मानो, तुम कर सकते हो। बस थोड़ी सी हिम्मत और करो। करीब ही खड़ा उम्र भी जोर जोर से चलाने लगा, शाबाश अहमद, हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत करो और भागो। उम्र की आवाज सुनकर अहमद के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई। अहमद ने एक लंबी सांस ली और दोबारा भागना शुरू किया। इस बार इसके कदमों में तेजी थी और दिल में जीतने का पक्का इरादा। इसने सोचा कि वो अपने दोस्तों की हौसला अफजाई को जाया नहीं होने देगा। अहमद ने एक एक करके सब बच्चों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। ज़ैन इसके साथ साथ भागते हुए उसे मुसलसल हिम्मत दिलाता रहा। अब दोनों फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे। आखिरी चंद कदम बाकी थे। अहमद ने अपनी तमाम तर ताकत लगा दी और सबसे पहले फिनिश लाइन अबूर कर ली। पूरे गांव के लोग तालियां बजाने लगे। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था कि वो जीत गया है। ज़ैन और उम्र भागते हुए अहमद के पास आए। अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं ये दौड़ सिर्फ तुम्हारे हौसले की वजह से जीता हूँ। सच है कि हिम्मत और दोस्तों की मदद सबसे बड़ी ताकत है।